मध्य प्रदेश के किसान भाइयों के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बड़ी खुशखबरी दी है, बड़ा ऐलान किया है। हालांकि ये जो ऐलान हुआ है सरकार की तरफ से, उसमें नुकसान भी किसानों का काफी है, लेकिन फायदा भी है। फायदा किस बात को लेकर है, नुकसान किस बात का है, इस पर हम चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ऐसा कौन सा बड़ा ऐलान कर दिया है जिससे किसान भाइयों को खुश होना चाहिए, लेकिन मायूसी भी साथ में है। दरअसल नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से मध्य प्रदेश में गेहूं की खरीदी की जाएगी, ये सबसे बड़ी खुशखबरी है। अब जो किसान भाई सोच रहे होंगे कि गेहूं की खरीदी तो गेहूं तो हम शुरू से ही मध्य प्रदेश के किसान है तो मध्य प्रदेश में ही बेचते थे। दरअसल पिछले दिनों मध्य प्रदेश की सरकार ने केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा था और उस पत्र में इस बात का जिक्र किया था कि मध्य प्रदेश पर 72,000 करोड़ रुपए का कर्ज है और ये कर्ज नागरिक आपूर्ति निगम के तहत है, यानी कि गेहूं खरीदी की वजह से ये कर्ज मध्य प्रदेश सरकार पर है। ज्यादा गेहूं की खरीदी मध्य प्रदेश सरकार ने कर ली है, इसलिए अब मध्य प्रदेश जो है 72,000 रुपए के कर्ज के नीचे दब गया है। इसलिए मध्य प्रदेश गेहूं की खरीदी अब नहीं कर सकता। केंद्र सरकार हमारी मदद करे। और पत्र जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से भी लिखा गया था और तभी से किसानों के मन में ये चिंता थी कि मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदा जाएगा कि नहीं खरीदा जाएगा, मध्य प्रदेश सरकार गेहूं खरीदेगी किसानों से या नहीं खरीदेगी। तो अब ये बात तो स्पष्ट हो गई कि मध्य प्रदेश सरकार जो है किसानों से गेहूं खरीदेगी, लेकिन कितना समर्थन मूल्य है, कितना एमएसपी है, उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी कितनी है। साल 2024 और 25 में 2600 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से गेहूं की खरीदी की गई थी। 2425 रुपए प्रति क्विंटल जो है सरकार ने इसका मूल्य निर्धारित किया था और 175 रुपए सरकार की तरफ से बोनस दिया गया था, यानी कि कुल मिलाकर 2600 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं की एमएसपी थी। लेकिन अब जो है सरकार ने 2025 और 26 में, यानी कि ये वाला जो सीजन है, इसमें गेहूं की खरीदी कितने रुपए प्रति क्विंटल होगी, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल था। तो इस सवाल को भी मैं क्लियर कर देता हूं। दरअसल अभी जो आगामी सीजन है जिसमें किसान अपनी गेहूं की फसल बेचेगा, तो 2585 रुपए 2585 रुपए इसका मूल्य तय किया गया है और 15 रुपए सरकार की तरफ से बोनस दिया जाएगा, यानी कि 15 रुपए आज के जमाने में सरकार बोनस दे रही किसानों को प्रति क्विंटल के हिसाब से। 2024-25 में भी 2600 रुपए प्रति क्विंटल था और 2025-26 में भी 2600 रुपए प्रति क्विंटल है, यानी कि पिछले साल भी 2600 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं की खरीदी की गई थी और इस साल भी सरकार की तरफ से 2600 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं खरीदा जाएगा। आप सोच सकते हैं कि गेहूं का भाव वही रहेगा, 2600 रुपए प्रति क्विंटल। सरकार ने यह वादा किया था जब वोट मांगे थे सभी लोगों से कि हम 2700 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं खरीदेंगे, लेकिन सरकार ने वो एमएसपी निर्धारित नहीं किया है। और आज के जमाने में 2600 रुपए प्रति क्विंटल पिछले साल जैसा ही गेहूं खरीदा जाएगा, यानी 1 रुपए की भी बढ़ोतरी जो है सरकार की तरफ से की नहीं गई है। स्पष्ट बात है कि किसानों को कितना ज्यादा नुकसान है। आज दिहाड़ी मजदूरी से गेहूं कटाई जो किसान करवाता होगा, जो किसान हार्वेस्टर से भी करवाता होगा, उस किसान को गेहूं की कटाई में, गेहूं की बुआई में, गेहूं की दवाई में कितना ज्यादा खर्च लगता है। और तो और किसान इतना ज्यादा परेशान कि ना तो उसे समय पर फसल बीमा मिलता है, ना उसे समय पर मुआवजा मिलता है। यदि भूतो न भविष्यति, भगवान ना करे कि ये गेहूं की फसल किसी की खराब हो, किसी भी किसान की मध्य प्रदेश में खराब हो, क्योंकि मध्य प्रदेश में सोयाबीन की फसल खराब हो गई थी जिसके कारण दिवाली बिगड़ गई थी किसानों की। भगवान ना करे अब ऐसा हो। लेकिन किसान भाइयों, आप सोचिए कि 2600 रुपए प्रति क्विंटल पहले खरीदा था, 2600 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं अब खरीदेगी सरकार। सीधा सा मतलब है कि जो दाम बढ़ रहे हैं बाजार में, चाहे डीजल का दाम हो,
चाहे कीटनाशक दवाइयों का दाम हो, चाहे वो जो पंप होता है दवाई छिड़काव का उसका दाम हो, इन सभी पर जीएसटी लगा करके सरकार किसानों का खर्चा और बढ़ा रही है। तो सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं कि आपकी फसल बुआई में, फसल कटाई में, फसल की दवाई में कितना पैसा लगेगा। सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है। पिछले साल की तुलना में कितनी महंगाई बढ़ी है, कितनी लागत किसानों की बढ़ी है, कितना खर्चा किसानों का बढ़ा है, उससे भी सरकार का कोई लेना देना नहीं है। वो पहले जैसा ही 2600 रुपए में खरीदेगी, जैसे पिछले साल खरीदा था, इस साल भी उसी भाव में आपकी फसल को सरकार खरीदेगी। और सरकार ने तो, मध्य प्रदेश सरकार ने तो इनकार कर दिया था कि हम गेहूं की फसल नहीं खरीदेंगे। केंद्र सरकार से इसकी गुहार लगाई थी। आप सोचिए कि बीच मझधार में एक तरीके से छोड़ दिया गया था, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार को यह फैसला बदलना पड़ा। विपक्ष के पुरजोर विरोध के बाद भी किसानों के मन में जो विरोध पनप रहा था, इस वजह से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह फैसला पलटा और लंबा भाषण देकर के उन्होंने यही कहा कि भैया जोरदार अभिनंदन करो, इस बात का अभिनंदन करो कि हम 2600 रुपए प्रति क्विंटल में जो गेहूं की फसल है वो खरीदेंगे। पिछले साल से दाम बढ़ाए गए हैं, लेकिन बोनस कम कर दिया गया है। पिछले साल 175 रुपए का बोनस सरकार की तरफ से प्रति क्विंटल दिया जाता था, और इस साल 15 रुपए प्रति क्विंटल बोनस सरकार देगी। तो किसान भाइयों को यह समझना पड़ेगा कि सरकार उनको किस तरीके से गुमराह करती है। सरकार किस तरीके से किसान भाइयों को इधर से जेब काट दी, इधर से जेब काट दी और बोल दिया भैया, सीधा सा गणित यह है कि 2600 रुपए में पहले खरीदते थे भाई, 2600 रुपए में अब खरीदेंगे। तो जितने भी किसान भाई हैं, उनकी लागत कितनी बड़ी है, उनका खर्चा कितना बड़ा है, इससे सरकार को कोई लेना देना नहीं है। सरकार को यही लेना देना है कि भैया मध्य प्रदेश जो है वो कर्जे में डूबा हुआ है। गेहूं खरीदी की वजह से 72,000 रुपए का कर्ज है, और लगभग उसका ब्याज यूं मान लीजिए कि 10 से 11 करोड़ रुपए ब्याज देना पड़ रहा है सरकार को। और ब्याज देना पड़ रहा है सरकार को, कर्ज तले डूबी हुई सरकार गेहूं खरीदी की वजह से। इसी वजह से केंद्र सरकार को पत्र लिखना पड़ा था मध्य प्रदेश सरकार को, लेकिन विपक्ष ने पुरजोर विरोध किया, किसान भाइयों ने पुरजोर विरोध किया, और जीत किसान भाइयों की हुई, जीत हुई विपक्ष की, झुकना पड़ा सरकार को। लेकिन अब किसान भाइयों को यह समझना चाहिए कि महंगाई का ये जमाना है, और इस महंगाई के जमाने में भी यदि आपकी फसलों का दाम वही रहता है जस का तस, तो फिर कर्ज के बोझ तले किसान दबेगा नहीं तो क्या करेगा। ये मध्य प्रदेश सरकार को भी किसान भाइयों के प्रति एक संवेदना होनी चाहिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को यह संवेदना होना चाहिए किसानों के प्रति कि आज महंगाई के जमाने में किसान भाई जाएगा तो कहां जाएगा। ये इसका पूरा का पूरा लेखा जोखा सरकार को होना चाहिए है कि आज के जमाने में कितना खर्चा हो रहा है किसानों का, और वो कितना कमा रहा है अपनी फसलों को बेचकर। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।